ईरान ने वो कर दिखाया है जिससे अमेरिका की अब सांसें रुकनी तय है। सोचिए, पहले होर्मुज बंद हुआ, उसके बाद जिब्राल्टर एक ऐसा रास्ता है जो अफ्रीका को यूरोप से जोड़ता है, वो रास्ता भी लगभग बंद होने के कगार पर है। वहीं अमेरिका ने खासकर अफ्रीकन देशों से बड़ी माफ़ी मांगी है। लेकिन आपको जो मैं बताने जा रहा हूं खबर, वो अपने आप में बड़ी खबर है और इसी से आप समझ सकते हैं कि पहले होर्मुज बंद था, उसके बाद अब जिब्राल्टर भी बंद है, अल मंदेब बंद है और उसके बाद जो काला सागर है उस रास्ते पर युद्ध चल रहा है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया भर में अमेरिका, ईरान और इजराइल युद्ध की वजह से कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैं 2-3 ऐसी खबरें आपको पढ़ के बताना चाहता हूं जो प्रकाश केरे ने लगातार लिखा है और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़ी अपडेट क्या चल रही है। अमेरिका ने आधा दर्जन अफ्रीकी देशों का भूगोल बदलने की गलती पर अफसोस जताया है, वह भी दूसरे के टोकने पर। सोचिए, अमेरिका ने माना है। अमेरिका ने अपने मित्र देश कतर के गैस लदे जहाज को अपने मित्र देश पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। यह जहाज होर्मुज गलियारे में ईरान के रास्ते गुजर रहा था। मजे की बात यह है कि कल ही कतर और पाकिस्तान ने अनेक देशों के साथ सऊदी अरब की उस गिरोहबंदी में शामिल होने की घोषणा की थी जो यमन के अंसार अल्लाह के खिलाफ बनी है। अंसार अल्लाह ने मंदब के गलियारों से सऊदी अरब या के आने जाने वाले जहाज़ों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी है। अल मंदेब भी पूरी तरह से बंद हो गया है। अब अगला रास्ता सुनिए, कितने समुद्री रास्ते अब बंद हो रहे हैं। क्या अब जिब्राल्टर स्ट्रेट पर आफत आएगी? होर्मुज बंद है, मंदब बाधित है, काला सागर युद्धग्रस्त है, कैस्पियन सी में हमले हो चुके हैं और अब जिब्राल्टर गलियारा भी संकट में आ सकता है। जिब्राल्टर गलियारा भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है तथा अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। इसके आसपास मोरक्को और स्पेन के इलाकों के साथ ब्रिटेन का एनक्लेव जिब्राल्टर भी है। स्पेनी इलाके सेउटा पर मोरक्को ने अपने नागरिकों से घुसपैठ के रूप में हमला कर दिया है, वहाँ आफत मची हुई है। मेलिला में भी ऐसा हो सकता है। अमेरिका और इजराइल की सह पर मोरक्को चौड़ा हो रहा है और स्पेन भी कड़ी कार्रवाई कर दे तो बस 58 किलोमीटर लंबे जिब्राल्टर गलियारे से आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो जाएगी। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं और समझ लीजिए कि युद्ध कितना बड़ा होता जा रहा है। अब अमेरिका के पास कोई चारा नहीं है। वहीं स्पेन लगातार कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के सारे नसों को काट दिया जाए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका कितने बड़े मुसीबत में पड़ने वाला है। उसके पास सिर्फ 1 महीने का तेल है। वो लगातार कोशिश कर रहा है कि ईरान से समझौता हो जाए और ईरान उस पर हमला बंद कर दे। लगातार जो खाड़ी देश में जो अमेरिकी अड्डे हैं उस पर हमले जारी हैं। अमेरिका इस हमले से बाहर निकल गया है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिका जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है क्योंकि अमेरिका भी इस युद्ध में अब आने के लिए तैयार नहीं है। लगभग 8 दिन हो चुके हैं, 8 से 10 दिन अमेरिका ने कोई भी सैनिक कार्रवाई अब तक नहीं किया। इसका मतलब माना जा रहा है कि उसके पास न हथियार बचे हैं और न वो इस युद्ध में शामिल होना चाहता है। पूरी दुनिया को पता है कि इस युद्ध में ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अमेरिका जो भी कर सकता था, उसके रिफाइनरी, उसके एटॉमिक सेंटर्स पर हमला करने की कोशिश की, उसके मिसाइल्स और ड्रोन्स के ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली है। एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में खुद डोनाल्ड ट्रंप ने माना है कि ईरान के जितने मिसाइल्स और ड्रोन सिस्टम है, परमाणु सिस्टम है, वो सब पहाड़ की कंदराओं में ही नहीं है, धरती से 100 फीट नीचे है और वहाँ तक हमारी मारक क्षमता अभी नहीं है। उसके बाद अमेरिका की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जितने भी उसके जेट हैं, अब तक जो भी जेट उसके पास है, उन सब जेटों को रडार पर लेने में कामयाब हो रहा है ईरान। और उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके जो मिसाइल हैं, एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अमेरिका के सारे जहाज़ों को इंटरसेप्ट कर रहा है, उसके रडार पर ले रहा है और वहीं ईरान के जो मिसाइल्स हैं उन जहाज़ों को मार गिराने में सक्षम है। यही वजह है कि अमेरिका अब किसी भी कीमत पर ईरान के वायु क्षेत्र में, उसकी हवाई सीमा में जाकर हमला करने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही उसकी कोशिश थी कि खाड़ी देशों में जो अमेरिका के सैनिक ठिकाने हैं वहाँ से मिसाइलें दागी जाए, वो तरीका भी नाकामयाब रहा है क्योंकि अब उसके पास पैट्रियट मिसाइल की कमी हो गई है, उसके पास मिसाइल ही नहीं है। रही बात वायु रक्षा प्रणाली की, एयर डिफेंस सिस्टम की, जो थार्ड, जो दुनिया का सबसे महंगा एयर डिफेंस सिस्टम था, वो अमेरिका के पास अब लगभग खत्म होने वाला है, यहाँ ही नहीं है।
तो जहां अमेरिका के हथियार खत्म हो गए, खुद पेंटागन ने माना है कि 2 महीना पहले ही कहा था कि 80% हमारे हथियार खत्म हो गए हैं। उसके बाद दोबारा हमले की कोशिश हुई। दरअसल ट्रंप कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह से डराकर धमकाकर साम दाम दंड भेद इन तरीकों से ईरान को निपटा जाए। लेकिन आप जान लीजिए कि ईरान की तैयारी 45 साल की है। उसके बाद उसके साथ रूस और चीन, नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से खड़ा है और ईरान को हथियारों की कमी नहीं हो रही है। अमेरिका की हार की वजह खाड़ी देशों का पीछे हटना भी है। सोचिए 5 महीने से लगातार खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन एक भी खाड़ी देश सीधे सीधे ईरान से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। खाड़ी देशों को लगने लगा है कि अब अमेरिका खुद जब ईरान से युद्ध नहीं जीत पा रहा है तो हमारी क्या हैसियत है। इसका मतलब है कि खाड़ी देश अब ईरान के साथ मिलकर काम करने का मन बना चुके हैं और इसी में उन सबकी भलाई भी है। लेकिन ये अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक और सबसे नुकसान का सौदा है, क्योंकि तेल पेट्रोकेमिकल्स कारोबार से उसका पूरा वर्चस्व खत्म हो जाएगा और वो वर्चस्व ईरान और चीन के हाथ में चला जाएगा। ईरान लगातार अपनी ज़रूरतों के हिसाब से रूस को तेल बेच रहा है, चीन को तेल बेच रहा है, नॉर्थ कोरिया को तेल बेच रहा है, साथ ही वो पाकिस्तान को तेल बेच रहा है। खाड़ी देशों की बेचैनी बढ़ती जा रही, क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया, चाहे वो अलमंदेब हो, चाहे जिब्राल्टर हो, चाहे ब्लैक सागर हो या फिर होर्मुज हो, ये वो रास्ते हैं जिन रास्तों से दुनिया भर में, यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में या लैटिन अमेरिकी देशों में तेल जाता था। उन सारे रास्तों पर लगभग जो शिप है वो नहीं आ जा रहे हैं। तो खाड़ी देशों की मुश्किल ये है कि उनकी इकॉनमी चौपट हो रही है। युद्ध के लगभग 5 महीने खत्म हो चुके हैं और ईरान को नहीं हराया जा चुका है। ईरान अब पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर है। ईरान की लगातार कोशिश है कि मैं युद्ध के साथ नहीं हूं, मैं युद्ध के खिलाफ हूं, लेकिन जो हम पर हमला हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका को करनी पड़ेगी। $325 बिलियन हर जाने का उसकी मांग है। साथ ही उस पर से प्रतिबंधों का कोई मतलब नहीं है। शायद ही दुनिया का कोई देश है जो प्रतिबंध मानने के लिए तैयार है। वही अमेरिका लगातार बैरिकेडिंग करने की कोशिश कर रहा है। होर्मुज के बाहर जो भी शिप होर्मुज के जरिए आता है दुनिया के बाकी देशों का, उस पर भी उसके हमला करने की कोशिश है। तो ईरान साफ कह रहा है कि हमारा जो होर्मुज है वो पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका के लिए बंद है, दुनिया के बाकी देशों के लिए खुला हुआ है। वही एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट जो है वो भारत के लिहाज से अच्छी नहीं कही जा सकती है। कहा जा रहा है कि सैकड़ों बार भारत ने इजराइल को विपन्स दिए हैं। इसकी सच्चाई अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। वही यूनाइटेड नेशंस में भारत ने हमेशा की तरह फिर से एक बार फिलिस्तीन का साथ दिया है, लेकिन असली मुश्किलें इजराइल की बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका जरूर गया, वहीं उसकी गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही थी। फाइनली गिरफ्तारी तो नहीं हुई, लेकिन ये सच है कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा बेंजामिन नेतन्याहू को कि तुमने हमें गलत जानकारी दी, ईरान के बारे में गलत बताया और इस वजह से हम युद्ध में फंस गए हैं और तुम चाहते हो कि हम इस युद्ध में फिर दोबारा जाएं। अब ऐसा संभव नहीं है। आपको बता दें कि खामनेई ने अपने मारे जाने से पहले ईरान पर जब पहली बार हमला हुआ था तब भी खामनेई ने कहा था कि इस बार तो ठीक है, अगर 7 दिनों के बाद समझौता हो गया था जब ईरान ने तेल अवीव पर और इजराइल पर मिसाइल दागने शुरू किए थे। उसके बाद ईरान ने कहा था कि अगर अब दोबारा हम पर हमला हुआ तो हम तुम्हें नक्शे से ख़त्म कर देंगे, और वो समय आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका जब इस युद्ध से वापस जा चुका है, खाड़ी देश भी इजराइल से नाराज़ हैं, तुर्की नाराज़ है, तो आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और सोचिए कि किस तरह से इजराइल पर अगर ईरान ने हमला किया या हमास, हिजबुल्ला और हूती ने हमला किया तो इजराइल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है, ईरान ने पूरी तरह से युद्ध को कंट्रोल किया है और अमेरिका इस युद्ध से निकलने के लिए छटपटा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि इजराइल को कौन बचाएगा, क्योंकि ईरान की विदेश नीति में ये साफ है कि हमें एक आज़ाद और स्वतंत्र फिलिस्तीन चाहिए, और लगभग खाड़ी देश जो है वो इसके पक्ष में है, तुर्की भी इसके पक्ष में है। फिलहाल खाड़ी देश अंतिम मौका दे रहे हैं, अंतिम बार वो देख रहे हैं कि किसी तरह से अमेरिका इस युद्ध से वापस हो और उसके बाद वो एक बड़ा संगठन भी बना सकते हैं। तो अमेरिका पूरी तरह से बेनकाब हो गया है, उसकी साम्राज्यवादी नीति फेल हो गई है और अब दुनिया भर के देशों ने अमेरिका से डरना बंद कर दिया है, और इस सब का क्रेडिट ईरान को जा रहा है। आप अपनी राय जरूर दीजिए।
शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।